Hello everyone. Today we will talk about CMET 2021 रॉ एनालिसिस। रॉ एनालिसिस इसलिए क्योंकि मैं यहाँ डीप में ना जाते हुए केवल एक शॉर्ट व्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है, पर मैंने बहुत से एस्पिरेंट से बात करी और इस साल मैंने भी स्लॉट 1 में इस एग्जामिनेशन के लिए अपियर करा था, तो मैं आपके सामने एक रॉ एनालिसिस रखूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले अगर हम बात करें तो स्लॉट 1 जो था वो बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सेकेंड इज़ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड इज़ द लॉजिकल रीजनिंग एंड फोर्थ वन इज़ द जनरल अवेयरनेस। इस साल एक नया सेक्शन और ऐड हुआ था, दैट इज़ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पर यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, तो इस साल जो था ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। क्यों? क्योंकि इस साल 14 आरसी क्वेश्चंस थे, जो कि कुछ जो थे उसमें से वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, राइट। सेकंड अगर हम बात करें क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो इस साल वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि इस साल जो थे 4 से 5 क्वेश्चंस जो थे काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, राइट। फॉर एग्जांपल एक फंक्शंस वाला क्वेश्चन हो गया, एक टीएसडी का क्वेश्चन हो गया और एक और जो क्वेश्चंस आए थे इस साल दैट इज स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो आसानी से नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो एक मॉडरेट लेवल का सेक्शन था ये। हम बात करें तीसरे सेक्शन के बारे में, तो वो था लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। इस साल लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान था। अगर हम टाइम दें सारे क्वेश्चंस को तो वो आसानी से बन रहे थे। और इस साल अगर सीरीज़ क्वेश्चंस की भी बात करें एलआर में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे। अगर हम डिफरेंस निकाल रहे थे तो वो भी आसानी से सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी सेक्शन था। फोर्थ सेक्शन में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, ये काफ़ी ज़्यादा एक नाइटमेयर सेक्शन था इस साल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस हुई इस सेक्शन में, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव से आए थे। मतलब जो हम बेसिक जो पढ़ते हैं कोचिंग क्लासेस में या हम जीके मॉड्यूल्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, करेंसीज हो गई, कैपिटल्स हो गई, एक्सेट्रा, जो मिसलेनियस वाला सेक्शन रहता है जीके का, वो पढ़ते हैं। पर इस साल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव से थे, इंटरनेशनल जीके से थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। तो मेरे पर्सपेक्टिव में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन था, राइट। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बारे में बात करें हम, तो एक मॉडरेट लेवल का स्लॉट 1 हुआ इस साल, ठीक है। मॉडरेट लेवल का डिफ़िकल्टी था इसके अंदर। बात करें हम स्लॉट 2 के बारे में, तो स्लॉट 2 में लैंग्वेज जो कॉम्प्रीहेंशन था वो ईजी था। ईजी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो मैंने बात करी डिफरेंट एस्पिरेंट जिन्होंने स्लॉट 2 के लिए अपेयर करा था, तो वो बता रहे थे कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में फिल इन द ब्लैंक्स इस बार ज़्यादा थे, राइट। अकॉर्डिंग टू देम 11 to 12 क्वेश्चंस वर फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, और काफ़ी ज़्यादा आसान थे। इस वजह से मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन को एक ईजी लेवल कैटेगरी में। बात करें अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो स्लॉट 1 के कंपैरिजन में ये एक मॉडरेट लेवल सेक्शन ही था, ठीक है। स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में भी, दोनों में ही जो क्वांट्स था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी ना कहते हुए एक मॉडरेट लेवल का था, राइट। ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस वर ट्रिकी वन, राइट। बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो स्लॉट 1 के कंपैरिजन में स्लॉट 2 का जो क्वांट था वो सिमिलर साइड था और एक ईजी लेवल पर कैटेगराइज था, राइट। फोर्थ सेक्शन की बात करूँ मैं जनरल अवेयरनेस, तो हाँ, स्लॉट 2 में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहा, क्योंकि जो जैसा कि मैंने बात करी कि जो पहले हम जो जीके पढ़ते हैं, जीके मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कोचिंग की जो जीके की शीट मिलती है, उससे बहुत कम क्वेश्चंस के चांसेस थे। क्योंकि स्लॉट 2 में अगर हम देखें तो एक जो इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, राइट, एक जो था लॉस एंजलिस में स्वामी विवेकानंद योगा सेंटर खुला, राइट, वो जो 2 क्वेश्चंस थे वो माना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, राइट। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो मैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ स्लॉट 2 की, तो वो भी एक मॉडरेट लेवल का था, राइट। तो जो दोनों स्लॉट्स थे वो मॉडरेट लेवल के डिफ़िकल्टी के स्लॉट्स थे, राइट। अगर मैं बात करूँ गुड अटेम्प्ट्स स्लॉट 1 में, तो डिटेल में बात करता हूँ मैं। पहला देखते हैं हम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था। अगर 20+ अटेम्प्ट्स जो है वो एक गुड अटेम्प्ट्स माने जाते हैं, ठीक है, स्लॉट 1 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। सेकंड क्वांट्स एंड डीआई में 21+ अटेम्प्ट्स विल बी दी गुड अटेम्प्ट,
राइट। यहाँ मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। लॉजिकल रीजनिंग जो था वो इजी था और 22 प्लस अटेम्प्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट्स है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने ज़्यादा टाइम देखकर लॉजिकल रीजनिंग के 25 में से 25 क्वेश्चंस बना लिए होंगे, राइट। तो इसके कारण इसके नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गए इस साल, राइट। अगर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 12 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट्स। बहुत सी कोचिंग ने कहा है कि 16 प्लस 17 प्लस एज वेल एज 19 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट्स। पर अगर हम बात करें तो देखिए 19 प्लस अटेम्प्ट्स आप भले ही से कर लीजिए, पर अगर नेगेटिव हो तो क्या फ़ायदा, राइट। कम अटेम्प्ट्स करो पर 100% एक्यूरेसी से करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और उसी में ही हमारे मार्क्स ज़्यादा आते हैं, राइट। अगर कोई बच्चे ने 25 अटेम्प्ट्स में से 25 करें और माना कि अगर 12 सही है तो उसकी नेगेटिव हो गए, 13 मार्क्स नेगेटिव हो गए, तो नेट स्कोर तो वही रहा उसका, ठीक है, कोई बढ़ा नहीं उससे स्कोर। तो इस वजह से जिसने 12 प्लस अटेम्प्ट्स करे हैं 100% एक्यूरेसी से, वो एक गुड स्कोर माना जा सकता है, राइट। तो 48 प्लस या 40 प्लस भी आप कह लीजिए एक अच्छा स्कोर है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो ओवरऑल अगर हम देखें आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 75 प्लस क्वेश्चंस विल बी द गुड अटेम्प्ट्स विथ 100% एक्यूरेसी। और जो मैं मार्क्स की बात करूं जो गुड स्कोर रहेगा वो 288 प्लस विल बी द गुड स्कोर इन स्लॉट 1। अब आते हैं स्लॉट 2 के बारे में। तो गुड अटेम्प्ट स्लॉट 2 में देखें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में, तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 थोड़ा ईजियर साइड पर था स्लॉट 2 में, क्योंकि आरसी क्वेश्चंस कम थे और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो 21 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट्स एंड गुड स्कोर विल बी 84 प्लस, राइट। क्वांट्स की बात करूँ मैं तो 20 प्लस क्वेश्चंस विल बी अ गुड अटेम्प्ट एंड अ स्कोर ऑफ 80 प्लस विल बी द गुड स्कोर। लॉजिकल रीजनिंग 22 प्लस अटेम्प्ट, क्यों? क्योंकि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में ही लॉजिकल रीजनिंग इस साल ईजी आया था, राइट। सो 84 प्लस मार्क्स विल बी दी गुड स्कोर। टॉकिंग अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, सो 12 प्लस अटेम्प्ट्स दैट इज द मार्क्स इक्विवेलेंट टू 48 प्लस विल बी अ गुड स्कोर। जनरल अवेयरनेस सेक्शन दोनों ही स्लॉट में टफ था, इसलिए मैंने जो अटेम्प्ट्स गिने हैं वो 100% एक्यूरेसी को लेकर गिने हैं। तो 12 प्लस जो एस्पेरेंट अटेम्प्ट करता है विथ 100% एक्यूरेसी, सो 48 मार्क्स विल बी अ गुड स्कोर फॉर हिम और हर, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्लॉट 2 में थोड़ा सा गुड स्कोर जो है वो ज़्यादा चला गया है, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स की जो क्वांटिटी थी, जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस लेकर चल रहा हूँ स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में। तो या मेरे कंपैरिजन में 296 प्लस जो स्लॉट 2 में ला रहा है वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। एट दी एंड दोनों ही स्लॉट में अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन होना है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ अगर हम बात करें कंपैरिजन विथ सीमेट 2020, तो बहुत सी जो कोचिंग है वो एक एनालिसिस दे रही है अपना कि इतने स्कोर पर इतने नंबर इतना परसेंटाइल आएगा, इतने स्कोर पर इतना परसेंटाइल आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने सीमेट 2020 में ऐसा ही एनालिसिस दिया था। पर अगर मैं आपके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर कर बताऊं, ठीक है, कि सीमेट 2020 के कंपैरिजन में किस तरीके से सीमेट 2021 है, तो मैं मेरिट लिस्ट से आपको शो करके बता रहा हूँ। ये मेरे सामने है सीमेट 2019 की मेरिट लिस्ट, राइट। सीमेट 2019 से स्टार्ट करते हैं। तो सीमेट 2019 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा एक ईजियर साइड पर था, राइट। 54,516 कैंडिडेट्स ने अपेयर करा था आउट ऑफ 64,582। और यहाँ अगर हम देखें तो जो फर्स्ट रैंक है दैट इज़ दी 100 परसेंटाइलर वो था 372 मार्क्स पे। क्यों? क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा आसान था, राइट, 2019 में। अगर हम सीमेट 2020 के बारे में बात करें, राइट, सीमेट 2020 में अगर हम देखें तो सीमेट 2020 में 347 मार्क्स पर, ठीक है, 100 परसेंटाइल था, राइट। और अगर मैं आपको और शो करूं, अगर हम जाएं 280 वाली रेंज में, राइट, 280 वाली रेंज में अगर हम जाएं तो 280 वाली रेंज में अगर मैं जाऊं तो यहाँ देखो 280 का जो टॉप स्टूडेंट है, 280 का जो टॉप स्टूडेंट है उसका जो परसेंटाइल है वो है 98.938333, राइट।
और अगर हम 99 परसेंटाइल में जाएं, 99 परसेंटाइल की कैटेगरी में जाएं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 282 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल की रेंज में वो बच्चा इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस साल अगर हम देखें तो बहुत से कोचिंग वाले बोल रहे हैं 282 पर, राइट, जो है परसेंटाइल वो 99 के कम बता रहे हैं, राइट, 97 बता रहे हैं, कुछ 96 बता रहे हैं, कुछ 95 बता रहे हैं। पर अगर ये हम बात कर रहे हैं सीमेट 2020 के बारे में, पर अगर इस साल देखें सीमेट 2021, तो वो तो काफ़ी इस साल सीमेट 2020 के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट लेवल पर है, राइट। तो कट ऑफ और कम जाना चाहिए, राइट, 99 परसेंटाइल के लिए और कम जाना चाहिए। तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उसको देखते हैं हम, राइट। तो जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की रेंज है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 320 टू 330 वाली जो रेंज है वो 99.99 परसेंटाइल की रेंज रहेगी इस साल, राइट। 310 टू 315 99.90 प्लस परसेंटाइल की रेंज रहने वाली है। 270 टू 300 जो रेंज रहेगी वो 99 प्लस कैटेगरी की रेंज रहेगी। 240 टू 270 95 प्लस की रेंज रहेगी, और 200 टू 240 मार्क्स का जो स्कोर रहेगा वो 90 प्लस परसेंटाइल रहना चाहिए, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, राइट। ये मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ इसी रेंज में लाई करेगी जो एक्चुअल परसेंटाइल रहेगी, क्योंकि इस साल नॉर्मलाइजेशन भी होना है, क्योंकि 2 स्लॉट में कंडक्ट हुआ था। पिछले साल एक ही स्लॉट हुआ था, राइट, उसके बेसिस पर परसेंटाइल दे दिए थे, पर इस साल नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो ये एक्चुअल परसेंटाइल के नियर बाय रहनी चाहिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you have got better analysis of CMET 2021. Okay, all the best. Thank you.